कहने और सुनने में कुछ अजीब लगता है, लेकिन यह भी एक सच्चा रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। जब दिल से दिल जुड़ जाता है तो चाहे हम साथ साथ न रहें, लेकिन हमें एक दूसरे की फिक्र होती है, एक दूसरे के प्रति लगाव होता है। इसी को प्यार कहा जाता है। नीतू और सोहन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने शादी नहीं की और न ही साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की फिक्र रहती है उन्हें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं वे। नीतू और सोहन को आज 20 साल हो गए हैं इस रिश्ते को निभाते हुए। कभी उन्होंने मर्यादा तो नहीं तोड़ा, दुख सुख में हमेशा एक दूसरे का साथ रहें। आज समाज भी उनको इज्जत की नज़र से देखता है, क्योंकि जब जान गए हैं कि इनका रिश्ता तन का नहीं मन का है, इनका रिश्ता दिखावा नहीं है बल्कि सच्चा है। नीतू एक साधारण परिवार से थी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। बड़ी बहनों की शादी हो गई थी। एक भाई भी था, सूरज। सूरज चाहता था कि पहले नीतू की शादी हो जाए, तब वह करेगा। हालांकि वह नीतू से बड़ा था। अच्छा घर बार देखकर नीतू की शादी कर दी गई। सूरज एक बचपन का दोस्त था सोहन। सूरज के घर अक्सर आना जाना होता था। वह नीतू को पसंद करता था और वह भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी, लेकिन किसी में कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सोहन उनकी जात का नहीं था और वे जानते थे कि उनकी शादी नहीं हो सकती। इस बात को न ही घर वाले और न ही गांव वाले स्वीकार करेंगे। नीतू की ससुराल वालों का असली चेहरा तब नजर आया जब वह शादी के 7 फेरे लेकर अपने ससुराल गई, लेकिन जब वह कुछ दिनों के बाद आई तो उसके चेहरे पर चोटों के निशान देखकर उसके परिवार वाले दंग रह गए। नीतू ने बताया उन्होंने पैसे की मांग की है। इस तरह अक्सर 10-15 दिनों के बाद नीतू अपनी ससुराल से मार खाकर आती और पैसे ले जाती। सोहन का अक्सर नीतू के गांव किसी न किसी काम से चक्कर लग जाता था। उसे नीतू की मार और पैसों के बारे में भी सब पता लग गया था। सोहन ने सूरज को बहुत बार कहा, सूरज नीतू को घर वापस ले आ, वे लोग किसी दिन उसे मार देंगे। ऐसे लालची लोगों से क्या रिश्ता रखना। लेकिन सूरज और उसका परिवार नहीं मानते थे। सूरज कहता, गांव वाले क्या कहेंगे कि शादीशुदा लड़की को घर में बैठा लिया। तुम्हें तो पता है कि यहाँ गांव में ऐसा नहीं होता। एक दिन सोहन जब नीतू के गांव किसी काम से गया था तो न जाने उसके मन में क्यों बेचैनी हो रही थी। वह नीतू के घर चला गया। पहले भी वह सूरज के साथ कभी कभी चला जाता था उसके घर। जब वह वहाँ पहुँचा तो वहाँ का मंजर देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नीतू के तन के कपड़े चिथड़े बन चुके थे और चोट लगने की वजह से उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन अभी भी उसे मारा जा रहा था और वह गिड़गिड़ा कर बार बार यह कहती, मेरा भाई इतने पैसे कहाँ से लाएगा, हमें नहीं पता, जहाँ मर्जी से ले आओ, हमें तो पैसे चाहिए, वरना अपने घर वापस चली जाओ। हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो तुम्हें खिलाते रहें। उसकी सास चिल्लाई। सोहन यह मंजर देखकर बौखला गया और नीतू को अपने साथ ले आया। जब नीतू घर पहुंची और सोहन ने सारा किस्सा सूरज को बताया, लेकिन सूरज फिर भी वही बात दोहराने लगा, हम नीतू को इस घर में नहीं रख सकते। इसकी जब शादी हो गई है, इसका जीना मरना अब वहीं पर है। जैसे लाए हो वैसे इसे वापस छोड़ आओ। सोहन नहीं माना और नीतू भी वापस उस नरक में नहीं जाना चाहती थी। सोहन ने नीतू से कहा, मेरी अब शादी हो गई है, इसलिए हम शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें उस नरक में वापस नहीं जाने दूंगा। शहर में मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हें उसके घर कुछ समय के लिए छोड़ दूंगा और थाने जाकर हम तेरी ससुराल वालों के खिलाफ़ केस भी करेंगे। तुझे उसके तलाक दिलवा कर तेरी दोबारा शादी करवा दूंगा। लेकिन नीतू अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मन तो अब भी सोहन में बसा हुआ था। वह उसी की यादों के सहारे ज़िंदगी बिताना चाहती थी। सोहन नीतू को शहर ले गया और दोस्त के घर ठहरा दिया। उसका दोस्त सब इंस्पेक्टर था। उसके परिवार ने नीतू का बहुत ख्याल रखा और उसकी हर मुमकिन मदद की। नीतू को तलाक दिलवाया और उसे सिलाई का कोर्स भी करवाया। सोहन ने उसे सिलाई मशीन खरीद कर दे दी ताकि वह अपना खर्चा खुद उठा सके
और किसी पर बोझ न बने। नीतू की खैरियत जानने के लिए वह समय समय पर शहर आता रहता है। दुख सुख में भी वह हमेशा उसकी मदद करता है। नीतू अपने इस बेनाम रिश्ते से बंधी है। बिन फेरों की बिन ब्याही दुल्हन की तरह उसकी ज़िंदगी कट रही है, लेकिन वह खुश है अपने इस रिश्ते से। उनका यह पावन रिश्ता है, कोई कसमें नहीं, कोई वादे नहीं, फिर भी वो एक दूजे के हैं।